आज बच्चों हम आप सबको सिखाने जा रहे हैं बहुपदों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कि मतलब कि हम बहुपद में कैसे एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, क्योंकि जब तक एचसीएफ और एलसीएम हमें पता नहीं होगा तब तक हम कैसे बहुपद का करेंगे। पहले तो हमें सिंपल आना चाहिए, नंबरों का आना चाहिए, संख्याओं का आना चाहिए, तब हम बहुपदों का निकाल पाएंगे। पहले हम संख्याओं का सीखेंगे, उसके बाद बहुपद का सीखेंगे, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जब संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया तो उसी बेस पे उसी प्रकार से हम बहुपद का भी निकालते हैं। तो हम एक एक करके बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एक एक एग्जांपल लेकर फॉर एग्जांपल। और हम इसमें कुछ फार्मूले भी आपको बताएंगे कि अगर हमको एचसीएफ पता है और नंबर्स पता है तो एलसीएम उसका कैसे निकाला जाता है, यदि एलसीएम पता है और हमको नंबर पता है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और एलसीएम एचसीएफ दोनों पता है तो हम नंबर कैसे निकालेंगे। ये हम पहले आपको बता दें तब बहुपद को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आपको बेस नहीं पता रहेगा कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है तब तक हम बहुपद का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। इसलिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि एचसीएफ होता क्या है। तो जैसे हम आपको दे रहे हैं एग्जांपल 18 और 36 का, हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। सबसे पहले हम बेस से चालू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के, क्योंकि हमको बहुपद से पहले एचसीएफ और एलसीएम एकदम बढ़िया से आना चाहिए, एकदम अच्छे से कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। इसीलिए हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। और जान लीजिए कि आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और हम आपको पहले एचसीएफ नंबर का निकालना सिखाएंगे कि एचसीएफ कैसे निकलता है और एचसीएफ होता क्या है। तो हमारा 18 और 36 है, तो इसका एचसीएफ हमको कैसे निकलेगा? पहले हम दोनों को फैक्टराइज कर लेंगे, दोनों को फैक्टराइज का हम पहले फैक्टर निकालेंगे कि 18 का फैक्टर। तो जैसे 18 हो गया, 18 पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि हम एचसीएफ को निकालने से पहले ये देखते हैं फैक्टराइज करने से पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कि जो भी दिया नंबर है उसको सबसे पहले छोटा नंबर से काटते हैं हम, कि कौन सा छोटा नंबर उसको काटेगा। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे कि 18 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? तो 2 से डिवाइड देने पर हमारा आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? क्योंकि 9 2 जा 18, और फिर हमारा आ जाएगा 3 3 3 जा 9। पहले 2 से हमने 9 दिया, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3। ये हमारा देखिए 18 का फैक्टर निकल गया। अब फिर हम निकालेंगे 36 का। 36 का निकालेंगे तो इसी प्रकार से इसको भी हम 2 से काटेंगे पहले। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और फिर यहाँ हो जाएगा 2 से फिर कटेगा 2 9 जा 18, फिर 3 से कटेगा 3 1 जा 3। इस प्रकार से हमारा दोनों फैक्टराइज हो गया। अब दोनों फैक्टराइज होने के बाद हम एक साथ इसको लिख लेंगे इस प्रकार से कि 18 इक्वल टू 2, हमारा 1 सब में रहता है, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 36 का क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गया हमारा। तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ का कहने का ही मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक, मतलब कि जो इसमें मिलते हों। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो हमारे फैक्टर दोनों में हो, कि देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, जो मिलते हैं वही लिखा जाता है एचसीएफ में, और जो नहीं मिलते उसको छोड़ दिया जाता है। तो वही हो जाता है हमारा एचसीएफ। क्या हो जाता है? एचसीएफ। जैसे कि हमारा 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये दोनों मिल रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये दोनों मिल रहा है। तो हम इसको उतार लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इन चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 18 आ गया। हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 18 आ गया। लेकिन अब हम इसी पे बात कर ले एलसीएम का। अगर हम एलसीएम का बात कर ले, एचसीएफ तो हमारा 18 आ गया। क्या आ गया? एचसीएफ इक्वल टू 18। लेकिन अगर हमारा एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम के लिए क्या करते?
तो सब मेथड यही रहेगा, सब फार्मूला, सब मेथड, सब फैक्टराइजेशन इसी प्रकार से किया जाएगा। खाली एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 18 और 36 का हम उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे एचसीएफ में लिखे थे कि 18 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए इसमें भी हमारा जो मिलता रहता है हम उसको एक बार लिखते हैं, जो हमारा मिलता रहता है उसको एक बार लिखते हैं। लेकिन देखिए इसमें सब तो मिल रहा है लेकिन 2 छूट जा रहा है, 2 क्या हो रहा है, छूट जा रहा है, तो उसको भी हम लिख लेंगे जैसे 1 इंटू 2 इंटू, ये देखिए 2 अकेला है लेकिन इसको भी हम लिख लेंगे फिर 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 48, 36, 12 3 जा 36। हमारे ये हो गया एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये हमारा जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जो सब में मिलता हो उसको लिखा जाता है, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये होता है कि चाहे वो मिलता हो चाहे ना मिलता हो सब उतारो। तो इसीलिए हमने आपको सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम से अवगत करवा दिया कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो हमारा एलसीएम हो गया 36, ये हमारा हो गया एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब देखिए बच्चों, अब इसके आगे हम फार्मूला पे आपको बताना चाहेंगे कि जैसे, अब बच्चों देखो हम इस पे आपको कुछ फार्मूले बताएंगे। कुछ फार्मूले बताने का मतलब ये है जो हमारे बहुपद में यूज हुए हैं उसी फार्मूले को हम पहले नंबर वाइज बताएंगे, फिर आपको हम बहुपद के क्वेश्चन करवाएंगे। क्योंकि बहुपद के क्वेश्चन लगाने से पहले अगर हम आपको पूरे फार्मूले के बारे में अच्छे से बता दिए तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा कि हमारा कैसे कैसे सब सॉल्व हुआ, एकदम सॉल्व मतलब सरल लगने लगेगा। तो हमारा सबसे पहला है कि जो हमारे ये नंबर्स दिए रहते हैं, नंबर्स एलसीएम एंड एचसीएफ के जो नंबर दिए रहते हैं तो संख्या, तो क्या हो जाएगा संख्या बराबर, मतलब जो दोनों संख्या दिए हैं उसका अगर हमको एचसीएफ इंटू एलसीएम का ये फार्मूला है सबसे पहले कि अगर आपको संख्या दिया है और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या निकल आता है। मतलब ये जैसे एचसीएफ देखिए 18 दिया है और एलसीएम 36 दिया है, अगर इन दोनों का हम गुणा कर दें तो हमारा देखिएगा कि यही आपका बाद में यही आ जाएगा। जो हमारा संख्या है, संख्या तो हमें एक देगा नहीं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें संख्या एक देगा नहीं, दो संख्या देगा। देखिए जैसे एचसीएफ हमने 18 और 36 का निकाला, इसलिए हम संख्या की जगह क्या लिखेंगे a इंटू बी इक्वल टू, और एचसीएफ भी हम दो का ही निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ किसका निकालेंगे, एचसीएफ a इंटू बी का निकलेगा, और एलसीएम भी जो हमारा होगा वो किसका निकलेगा, a इंटू बी का ही निकलेगा। इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला हो गया कि a इंटू बी मतलब a और b दो संख्या हमें दिया है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है, या एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, या तो हमें संख्या पता है और एचसीएफ पता है तो एलसीएम निकालना है, या तो हमें संख्या पता है और एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें देखिए एचसीएफ भी पता है और एलसीएम भी पता है। ये देखिए एचसीएफ हमारा 18 है और एलसीएम हमारा 36 है। तो हम इस पे एक बार रख के देख लें कि फार्मूले पर हम रख रहे हैं तो क्या हमारा जो संख्या था 18 और 16 क्या वही आ रहा है। तो हम देखिए रखेंगे तो a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ क्या है 18 है, 18 इंटू और एलसीएम क्या है 36 है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 18 और इंटू बराबर इंटू ही हो जा रहा है और b बराबर 16। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि नहीं, a बराबर 18 और b बराबर 36। तो हमारा क्या हो गया a बराबर 18 और b बराबर 36। तो देखिए हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ था दोनों के हिसाब से हमारा क्या आ गया, a और b हमको संख्या में पता चल गया कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है वो किसका निकाला गया है
18 और 16 का निकाला गया है। यही निकालने का फार्मूला है। अगर हमको देख लीजिए, अगर हमको इसमें HCF नहीं पता होता, HCF हमको नहीं पता होता, तब हम कैसे निकालते? ये तो हमें मान लीजिए संख्या नहीं पता था कि हमारा HCF और LCM किस संख्या का निकाला गया, तब हमारा फार्मूला लगा कि संख्या बराबर HCF इंटू LCM, मतलब A इंटू बी बराबर HCF A इंटू बी इंटू LCM A इंटू बी। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि यदि हमको इसमें से हमारा जो है इसमें से HCF हमको नहीं पता है, HCF हमको नहीं पता है, और हमारा हम इसको पूरा इरेज कर दे रहे हैं, हम पूरा क्वेश्चन आपको फिर से लिख रहे हैं। जैसे हमको दे दिया A इंटू बी, क्या दे दिया, संख्या क्या दे दिया, दो संख्या दे दिया 18 और 36, यहाँ पर A और B दे दिए। इस प्रकार से लिखिए A एंड B बराबर 36 और 18 ये दिया है। और एलसीएम हमारा इसका क्या है, एलसीएम हमारा है 36, इसका एलसीएम आ रहा है, और हमको HCF निकालना है, HCF हमको निकालना है। तब हम कैसे निकालेंगे कि हमको एलसीएम दिया है 36 और नंबर दिया है 36 और 18, ये दो नंबर दिया है और ये दिया है, तो हमारा HCF किस प्रकार से निकलेगा? तो हमारा ये फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा LCM इक्वल टू A इंटू बी अपॉन LCM का फार्मूला, ये जो LCM निकालेगा, HCF निकालने का फार्मूला बताना है हमको कि HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा A इंटू बी अपॉन LCM। तो देखिए ये हमारा फार्मूला बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब HCF यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और LCM भी, तो ये जो नंबर है ये LCM इस साइड आकर हो जाएगा आपका डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था। जब कोई भी संख्या इक्वल टू के इस साइड जाता है, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर इस साइड आएगा तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। तो इसीलिए HCF का फार्मूला हमारा बन जा रहा है A इंटू बी, ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ डिवाइड में आ गया, LCM A इंटू बी अपॉन LCM। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इस पर हम पुट अप करेंगे क्वेश्चन। हमारा A इंटू बी क्या दिया है 36 इंटू 18 अपॉन, और एलसीएम क्या दिया है, खाली 36 दिया है। तो देखिए हम 36 से 36 काट दे रहे हैं, तो हमारा क्या आ गया 18 आ गया। देखिए एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ 18 आ गया। देखिए आंसर इसके पहले 18 आया था कि नहीं, 18 हमारा एचसीएफ आया था, लेकिन हमारा फार्मूले से भी हमारा निकल गया। हमको एलसीएम पता था और नंबर पता था, तो हमारा एचसीएफ किससे आ गया, फार्मूले से आ गया। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर हमको एलसीएम हमारा एचसीएफ पता होता, एलसीएम ना पता होता, तो उसको भी देख लीजिए रख के, हम आपको रख के दिखा दे रहे हैं कि अगर हमारा एचसीएफ हमारा 18 है और एलसीएम हमको पता नहीं है, हमको एलसीएम नहीं पता है, हमारा एचसीएफ जो है 18 है, तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, एलसीएम हमको पता करना है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, ये फार्मूला हो जाएगा। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन HCF। तो हम इस पर रख देंगे ए इंटू बी हमारा क्या है 36 इंटू 18 और अपॉन HCF हमारा क्या है 18 है। अब देखिए उस बार यहाँ 36 रखा गया, 36 कटा था, अब 18 रखा गया 18, तो 18 से कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 36। देखिए एलसीएम इक्वल टू 36 आ गया। तो यही हमारा फार्मूला है, यही हमारा फार्मूला है, जो कि हमारे बहुपद में, बहुपद के महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, पहली बात तो हम 1 प्लस एक्स क्यूब का को डिस्क्राइब कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। इसका गुणनखंड कैसे होगा, इसमें फार्मूला लगेगा, किसका फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। और आपको जब तक फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी,
ये आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है। अब हम इसी फार्मूले पर इसको रख देंगे, मतलब कि हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो ये देखिए हमारा 1 का अगर हम क्यूब कर दें तो कोई डिफरेंट होगा, इस पे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसको हम एक 1 क्यूब प्लस x क्यूब मान लेते हैं। तो ये हमारा किसका फार्मूला हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब का। और फार्मूले पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस b मतलब x का स्क्वायर और प्लस ab माइनस ab का मतलब 1 और x दोनों साथ रखना है, तो हम खाली x लिखते हैं, 1x को लिखते हैं x लिखते हैं। और हम इसी को क्या लिखेंगे? अब फार्मूला आप देख लीजिएगा, इसी को हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। और हमारा देखिए इसको हम सुटेबल ढंग से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लाइन से लिखा जाता है कि पहले छोटा पद, फिर उसके बाद इस प्रकार से। तो हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया। और अब हमारा दूसरा बहुपद क्या है? दूसरा बहुपद है कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये पहले से डिस्क्राइब है, क्या है? पहले से ही इसका गुणनखंड हुआ है। तो खाली हमको क्या करना है? इसमें देखना है कि ये और इसमें क्या सेम है। तो इसमें हमारा देखिए ये तो ये है और इसका ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये। और हमारा दूसरा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों है, लेकिन देखिए इसमें ये और ये वाला मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा बहुपद का। जो हमारे बहुपद में मिलता हो उसी को हम लिख लेते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। क्योंकि एचसीएफ हम किसको कहते हैं? जो एक दूसरे में मिलता हो। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसका आंसर बेटा यही आएगा कि इसको हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से डिस्क्राइब कर दिए, फिर उसके बाद क्या किया, दूसरा बहुपद लिख के हमने देखा कि इन दोनों में क्या सेम है, और जो सेम होता है वही एचसीएफ होता है। जब इसमें भी और इसमें भी जो मिलता तो हमारा क्या मिल रहा है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन हमारा बेटा क्वेश्चन है 3x क्यूब प्लस 81, 3x क्यूब प्लस 81 और 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 का मासा है। इसका एचसीएफ निकालना है, इसका भी एचसीएफ निकालना है। हम पहले आपको 5 एचसीएफ निकाल दिखाएंगे और फिर 5 एलसीएम, उसके बाद आपको फिर एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैसे निकालते हैं उसको बताएंगे। तो हम 5 एचसीएफ निकाल ले रहे हैं पहले। तो हमारा ये क्वेश्चन है, हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको भी हम गुणनखंड इसका कर देंगे। तो 3x क्यूब प्लस 81, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 और इधर भी, क्योंकि 3 से ये 81 कट जाएगा तो इसमें 3 कॉमन हो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें 3 कॉमन हो रहा है। तो हम 3 अगर कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस, अगर हम 81 में से 3 निकालेंगे तो मतलब कि 3 से डिवाइड दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, डिवाइड। तो जब हम 3 से 81 को डिवाइड देंगे तो 27 आएगा। क्या आएगा, 27, क्योंकि 27 3 जा 81। तो हमारा ये हो गया। अभी देखिए ये और डिस्क्राइब होगा और इसका गुणनखंड होगा, क्यों? क्योंकि ये फार्मूला फिर बन जा रहा है। किसका फार्मूला बन जा रहा है? a क्यूब प्लस b क्यूब का। और ये क्यों बन रहा है? क्योंकि देखिए हम इसी को कह सकते हैं 3 ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 27 को हम कहते हैं 3 का होल क्यूब, 3 का क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3 क्यूब। क्योंकि अगर हम 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा 27 आता है। जैसे कि हम करके देख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। और यही 3 बार जो लिखा है इसी को हम लिखते हैं 3 पावर 3, यही। और 3 पावर 3 को कहते हैं 27। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 पावर 3, क्योंकि हमको ये हमारा का फार्मूला बन जा रहा है x क्यूब प्लस 3 क्यूब का फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो हम इसमें फिर फार्मूला रखेंगे। तो हमारा, हमने अभी इसके पहले बताया दूसरे क्वेश्चन में कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस
ए बी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम इसी पर इसको रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 कॉमन हो गया था और ये फार्मूले के तहत, तो a प्लस बी का मतलब x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस b मतलब 3 का स्क्वायर, और माइनस ए बी मतलब 3 इंटू एक्स, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से हम फार्मूले को रख दिए, और अब इसका फार्मूला हम सही सही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और 3 का 2 बार मल्टीप्लाई तो 9, और माइनस ये हो जाएगा 3x। इसको इसी प्रकार से रहने देंगे और इसी को लाइन से लिख देंगे। लाइन से लिख देंगे तो 3x प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ये हो गया पहले का। और दूसरे का देखिए, आपका दूसरे का दे रहा है, दूसरा बहुपद दिया है कि 2x प्लस 3। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसमें कोई गुणनखंड नहीं, पहले से ही पूरा डिस्क्राइब है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 2x प्लस 3। तो देखिए इन दोनों बहुपदों में हमारा क्या सेम है, x प्लस 3 सेम है। क्या है, खाली x प्लस 3 सेम है। तो यही हमारा हो गया HCF। क्या हो गया, HCF, x प्लस 3, ये हमारा हो गया HCF। इसी प्रकार से हम HCF निकालते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मासा है, मतलब इसका मासा निकालना है। तो इसका मासा हम कैसे निकालेंगे, इसको भी वही फार्मूले की जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका। पहला हम बहुपद लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसका हम देखिए ये भी फार्मूला बन जा रहा है। क्यों, सब फार्मूले के ऊपर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 9 को हम कहते हैं 3 का स्क्वायर। क्या कहते हैं, 3 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आपका फार्मूला क्या बन जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जा रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो हम इसी फार्मूले को इस पर रख देंगे। तो ये फार्मूला अगर इस पर हम रख रहे हैं तो ए हमारा क्या है, एक्स है माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, ये हमारा डिस्क्राइब हो गया, ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। अब हम दूसरे का करेंगे। दूसरा क्या है, ये हमारा कौन सा फार्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। फार्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा, तब इसका भी हम गुणनखंड कर देंगे, इसका भी हम गुणनखंड कर देंगे। तो इसका गुणनखंड करने का नियम क्या है, इसका हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें हमारा ये इसके आगे जो होता है जो अचर संख्या होती है उसको a कहते हैं, और जो इसके सामने होता है इसको b कहते हैं, और इसके सामने ये जो होता है ये c होता है। अब इन तीनों को फार्मूले से रख देंगे कि a इंटू सी कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, a इंटू सी बराबर हो जाता है हमारा 1 इंटू 6 बराबर 6, और b का क्या करते हैं, हम b लिखकर हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 5, और 5 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमारा कितना है, 6 है। तो हमारा देखिए अगर हम इसको करेंगे 2 इंटू 3, अगर 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। और अगर हम 2 प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए हमारा 6 भी आ जा रहा है, 5 भी आ जा रहा है। तो मतलब हमारा कहने का मतलब 5 को हम किस भाग में बांटेंगे, 2 प्लस 3 के, 2 प्लस 3 के। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं आपका, नहीं देख लीजिए यही नीचे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा 2x प्लस 3x, और यहाँ पर फिर प्लस 6, ये हो जाएगा आपका। अब इसी के बाद क्या करेंगे, अब इसका ब्रैकेट हटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और यहाँ पर प्लस 6, ये हो जाएगा। अब इसको हम फिर अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इसमें x कॉमन हो रहा है, तो हो जाएगा x माइनस 2, और इसमें देखिए 3 कॉमन हो रहा है तो माइनस x माइनस 3। तो हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। ये देखिए ये हमारा आ गया।
इस बहुपद को हमने जब पूरा डिस्क्राइब किया, इसका गुणनखंड किया, तो हमारा क्या आया, x-2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x-3। अब हम इसको इरेज करके इसको लगा लीजिएगा अच्छे से इसी प्रकार से। फिर हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको इरेज करके। इसको हमने इसलिए किया कि पूरा गुणनखंड इसका हो जाए। तो हमारा इसका गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है, एक ब्रैकेट में x-2 और दूसरे ब्रैकेट में x-3। तो देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, x-3 और x-3 दोनों में है। तो यही हमारा इसका HCF हो जाएगा कि x-3 ये क्या हो जाएगा, HCF। ये हमारा HCF हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो चौथा क्वेश्चन है, अब इसमें तीन पद हैं। देखिए x² - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरा पद है आपका x-1 का होल स्क्वायर और x³ - 1 का मासा है। ये आपको ज्ञात करना है। अब इसमें तीन बहुपद दिए हैं। कितने, तीन बहुपद, तीन व्यंजक। एक दिया है x² - 1। पहले हम x² - 1 को डिस्क्राइब कर लेंगे। तो हमारा ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, x² - 1 का स्क्वायर। हम अगर यहाँ 1 दिया है, 1 का चाहे स्क्वायर कर दे, चाहे क्यूब कर दे, चाहे पावर 4 कर दे, चाहे पावर 5, लेकिन 1 1 ही रहता है। इसलिए हम इसको फार्मूले पे रखने के लिए ये 1 का होल स्क्वायर मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ फार्मूला क्या लिख जाएगा, a² - b² का फार्मूला हमने क्या बताया था, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पर लग जाएगा और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x-1 और दूसरे ब्रैकेट में x+1। अब हम दूसरे बहुपद को देखते हैं। दूसरा हमारा है x-1 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसमें डिफरेंट आ गया, ये तो x² - 1 स्क्वायर था, लेकिन अब क्या आ गया, x-1 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब होता है कि x-1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इसका दो बार मल्टीप्लाई, x-1 इंटू x-1, इसका दो बार मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x-1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x-1 ऐसे लिखते हैं। इसके बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे तब भी मल्टीप्लाई माना जाता है, मल्टीप्लाई लगे चाहे ना लगे। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, x-1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x-1 करके छोड़ देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा इसमें x-1 इसमें मिल रहा है तो इसमें मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हो सके कि तीसरे में भी वही मिले, और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ और आने लगेगा। इसलिए हम तीसरा देख ले रहे हैं पहले, x³ - 1 एक ब्रैकेट में। तो हमारा इसका फार्मूला क्या हो जा रहा है, x³ - 1 क्यूब का फार्मूला हो जा रहा है इसका, a³ - 1 क्यूब का। तो a³ और -b³ का फार्मूला अभी हमने आपको बताया था। ये एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a³ - b³। a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab ये होता है। a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। और लेकिन अगर ये प्लस लग जाए, a³ + b³ होता तो उसका फार्मूला देखिए चेंज हो जाएगा, a + b हो जाएगा और इस ब्रैकेट में हो जाएगा a² + b² - ab। ये फार्मूला हो जाता है। तो दोनों फार्मूला अलग अलग है, इन दोनों फार्मूलों को ध्यान से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो लेकिन हमारा इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, a³ - b³ का। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पर ये वाला फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा x-1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² + 1 + ab मतलब x। ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमने तीनों बहुपदों को डिस्क्राइब कर दिया है। अब तीनों बहुपदों में हमारा क्या मिल रहा है, तो देखिए इसमें भी x-1, इसमें भी x-1, इसमें भी, देखिए तीनों में है। तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तीनों में जो मिल रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। इसी प्रकार से हमारा तीनों HCF निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पांचों क्वेश्चन बताएंगे। पूछ ले, पांचवा क्वेश्चन है कि 8x y² z² और 12x² y³ z³
4 इसका हमारा सब पूछ ले, तब हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसको लिख लेंगे 8xy² और हम इसको पूरा अलग अलग कर देंगे। 8 को क्या करेंगे 2 इंटू टू हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 और फिर इंटू लगाएंगे। यहाँ x एक बार है, एक बार लिख देंगे। y देखो y के ऊपर 2 पावर है तो इसको 2 बार लिखेंगे y इंटू वाई। और देखिए z के ऊपर 3 पावर है तो यहाँ हो जाएगा z इंटू जेड। मतलब कि इसको पूरा गुणनखंड इसका कर देंगे। फिर हम हमारा दूसरा लिखेंगे 12x² और z पावर 4 और फिर हम इसको भी ऐसे कर लेंगे कि 2 इंटू 3 2 2 जा 4 3 जा 12 इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे 12 को। और x² है तो x 2 बार लिखेंगे x 2 बार और फिर y कितनी बार है 3 बार है तो y 3 बार लिखेंगे y 3 बार और z हमारा 4 बार है तो हम z को 4 बार लिखेंगे। z हमारा 4 बार हो गया। तो ये तो गुणनखंड पूरा ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि जिसको समझ में आता हो तो इस प्रकार से निकाल सकता है कि 2 2 इसमें मिल रहा है, देखिए x एक बार मिल रहा है, देखिए y इसमें 2 बार मिल रहा है, इसमें भी देखिए y 2 बार मिल रहा है और z हमारा 3 बार मिल रहा है। z कितनी बार मिल रहा है 3 बार मिल रहा है। तो ऐसे इस प्रकार से इसको करके निकाल सकते हैं कि मतलब पहले इसको अलग अलग कर लीजिए और जो जो मिलता हो उतनी बार उसको लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। ये हमारा हो गया। और देखिए 2 2 बार है तो मतलब 2 2 2 जा 4, x एक बार है तो एक बार, y 2 बार है तो y² हो जाएगा और यहाँ पर z 3 बार है तो z³ हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा HCF। HCF के हमने 5 क्वेश्चन बताए। अब हम आपको LCM के 5 ऐसे ही क्वेश्चन बताएंगे। अब हम चल रहे हैं LCM के 5 क्वेश्चन बताने। चलिए हमारा लासा का क्वेश्चन आ गया है। x ब्रैकेट में x² माइनस 1 और x³ - 1 का लासा क्या होगा? अभी तक हमने आपको बताया मासा क्या होगा, अब क्या बता रहे हैं हम? लासा मतलब LCM। अभी तक हमने आपको HCF निकालना सिखाया, अब LCM निकालना सिखा रहे हैं। और LCM भी उसी प्रकार लगता है, खाली LCM में जो मिले जो ना मिले सब लिखा जाता है। तो हमारा ये देख लीजिए, हमारा पहले है x² - 1 तो हम क्या करेंगे इसका हम फार्मूला लगा देंगे x² - 1 स्क्वायर का मतलब a² - b² का a² - b²। तो हमने फार्मूला बताया a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। और इसी पर रख देंगे तो x एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1, ये हमारा हो गया। और दूसरे का हम डिस्क्राइब करेंगे अगर x³ - 1 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा a³ - b³ का फार्मूला लगेगा। और हमने a³ b³ का फार्मूला क्या लिखवाया है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, ये फार्मूला होता है। फार्मूला सबसे ज्यादा मेन है। फार्मूला अगर आपको आ रहा है मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन लगाने में। तो हम फार्मूले पे यहाँ रखेंगे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x, क्योंकि 1 x और 1 को x लिखते हैं, ये इरेज कर दे रहे हैं फार्मूला। और अब हम देख रहे हैं इसमें कि क्या क्या सेम है क्या नहीं सेम है। तो हमारा ये देखिए ये दोनों सेम है, x माइनस 1 सेम है। तो हम क्या करेंगे इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, x एक बार लिख लेंगे क्योंकि x किसी में नहीं मिल रहा है फिर भी लिखा जाएगा। और फिर लिख लेंगे हम x माइनस 1 ये लिख लेंगे। और फिर देखिए यहाँ x प्लस 1 है ये भी लिख लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर ये भी बचा है तो ये भी लिख लेंगे x² प्लस 1 प्लस x। देखिए हमने सब उतार लिया। एलसीएम में यही होता है कि जितना सब मिले चाहे ना मिले सब उतार लो, उसी को हम क्या कहते हैं एलसीएम। और इसी को हम लिखेंगे क्या लिखेंगे x और एक ब्रैकेट में x² माइनस 1, क्योंकि देखिए इसका फार्मूला ये देखिए यहाँ पर अभी हमने फार्मूला लगाया था तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे x² प्लस 1 प्लस x। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम आ गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है x पावर 4 माइनस 1 और x
स्क्वायर माइनस 1 का लासा है। इसका लासा कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार से निकालेंगे। तो x पावर 4 माइनस 1 लिख देंगे और बराबर कर देंगे। फिर देखिए हम क्या करेंगे, अब ये जो फार्मूला है कोई फार्मूला है नहीं, क्योंकि x पावर 4 माइनस 1 पावर 4 का तो फार्मूला बना हमको बताया नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर के फार्मूले में डिस्क्राइब कर देंगे। कैसे, हम इसी को x पावर 4 को क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 1 को स्क्वायर ही कहने दो। देखिए हम इस प्रकार से इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसी का हमारा क्या फार्मूला हो गया, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो इसी को कहते हैं a माइनस b और इसको कहते हैं a प्लस b, और यही हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा फार्मूले के तहत एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए इसका डिस्क्राइब इस प्रकार से होगा गुणनखंड। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी हम फार्मूला रख सकते थे, लेकिन हमारा देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पहले से दिया है, तो हम उसी को लिख देंगे खाली एक्स स्क्वायर माइनस 1। नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका भी गुणनखंड करना पड़ेगा और इसका भी गुणनखंड, तो दोनों का करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इसी को एक बार लिख कर दोनों देखिए मिल रहा है, एक बार मिला दीजिए तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन्हीं दोनों को मिलाकर हमारा होता है एक्स पावर 4 माइनस 1। चाहिए कहिए दोनों राइट है। ये हमारा ये हो गया एलसीएम। अब हम तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 27, और दूसरा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का लासा होगा। तो अब इसका हम लासा निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27, इसका जब डिस्क्राइब करेंगे तो ये भी फार्मूले पे लगेगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले पर। तो ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला हमारा, हम आपको बार बार इसलिए फार्मूला लिखवा रहे हैं कि आपको फार्मूला याद हो जाए, क्योंकि फार्मूले जो होते हैं वो दिमाग से निकल जाते हैं, और जब उसको हम बार बार लिखते हैं तो हमको वो याद हो जाते हैं। इसीलिए हम बार बार आपको फार्मूला लिखवा रहे हैं, और आप सभी बार बार उसको लिखिए, याद करिए। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, अभी हमने इसके पहले लिखवाया था। तो यही हम यहाँ रख देंगे एक्स माइनस 27 का हमने पहले ही बता दिया है कि 27 को हम क्या कहते हैं, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा मतलब 3 3 या 9, यहाँ हो जाएगा 3x। ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से, ये फार्मूले पे हमने रख दिया। अब हमारा आगे चलिए, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो यहाँ रख देंगे ए माइनस बी मतलब 3, और दूसरे में हो जाएगा ए प्लस 3 मतलब एक्स प्लस 3। ये हमारा हो गया। और हम तीसरा चलेंगे, देखेंगे तीसरा है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो इसको हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c। a और c का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, a इंटू सी बराबर 2 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा 6। हमारे यहाँ 6 आ गया, और 6 का क्या करना है, b यहाँ लिखेंगे, b है हमारा 5। 6 को हमको ऐसा डिस्क्राइब करना है कि हमारा 6 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। तो हमारा 6 1 जा 6, देखिए 6 1 जा 6, 6 इंटू 1 बराबर 6। लेकिन अगर हम 6 को माइनस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए हमारा 6 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो दोनों का गुणनखंड भी हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 6x
माइनस 1x और यहाँ पर हो जाएगा, इसी को हम पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे, चाहे ब्रैकेट में क्या है ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए यहीं पे माइनस 1x और यहाँ पर माइनस 3, इस प्रकार से हो गया। तो हमारा ये हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, इसमें से देखिए 2 कॉमन है 2x, तो 2x इधर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पर देखिए -1 कॉमन हो रहा है, तो -1 कॉमन करने पर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। देखिए ये इसका आ गया x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और इसका हो गया 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ये हमारा इसका गुणनखंड करने पर आ गया इस प्रकार से। तो हम इसको इतना इरेज करके हम खाली इतना लिखेंगे, हमारा इसका आ गया x प्लस 3 और 2x माइनस 1, x प्लस 3 और 2x माइनस 1, ये हमारा आ गया, इतना आ गया। अब देखिए हमारे से 3x माइनस 3 x माइनस 3 इसमें है, दोनों में है, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें x प्लस 3 और इसमें भी x प्लस 3 है, इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे और इसको भी एक बार, क्योंकि अगर दोनों में भी मिलता रहे तो भी एक ही बार लिखा जाता है, तो भी एक ही बार। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 और इन दोनों का हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये भी उतर जाएगा 2x माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x, इस प्रकार से उतर गया। और हम इन दोनों को कहेंगे x स्क्वायर माइनस 9 और इसका हो जाएगा 2x माइनस 1 और इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसको क्रम से लिख देंगे। ये हो गया हमारा LCM, ये हमारा इतना LCM आ गया इसका। अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का मासा है, मतलब इसका मासा क्या होगा, इसका मासा होगा, यहाँ पर इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर, इसका हम डिस्क्राइब कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यहाँ पर इक्वल टू, ये भी a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो इधर हमने क्या बताया, a इंटू सी करने के लिए, a इंटू सी, तो a इंटू सी क्या है 1 इंटू 12, तो बराबर 12। तो b हमारा क्या है 7 है, तो 7 का हम डिस्क्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 करते हैं तो आ जाता है 12 और 4 माइनस प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। देखिए 12 भी आ गया 7 भी आ गया, मतलब a इंटू बी भी आ गया और a इंटू सी भी आ गया और b भी आ गया। अब हम इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और प्लस 12, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x कॉमन हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस माइनस 4, यहाँ 3 कॉमन हो रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस 4, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। ये देखिए इसका पहले का गुणनखंड हो गया, पहले का गुणनखंड हो गया। अब दूसरे का गुणनखंड होगा, इसको लिख लीजिए, इसका यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसका गुणनखंड क्या होगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, ये हमारा दो गुणनखंड। अब तीसरे का हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3, इसका हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसका हम क्या करेंगे, ये हमारा a b c, a इंटू सी क्या दिया है 1 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमारा b क्या दिया है, b दिया है 2 और 2 को हम क्या कर सकते हैं 2 है और हमको 3 लाना है तो 3 बन जाए 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 बन जाए 3, लेकिन अगर 3 माइनस 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए हमारा 3 भी आ गया 2 भी आ गया, तो हम इसी को इसी में लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, तो हमारा इसमें से कॉमन हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पर हमारा प्लस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 3,
तो यहाँ x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। देखिए ये भी हमारा गुणनखंड हो गया इस प्रकार से। तो हम आगे इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। देखिए ये दोनों का, इसका गुणनखंड इतना हो गया, इसका गुणनखंड इतना। अब दोनों में जो कॉमन हो, जो ना कॉमन हो, दोनों लिखना है। तो देखिए यहाँ x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, तो एक बार लिख लेंगे। और यहाँ देखिए x माइनस 4 है, इसको एक बार लिख लेंगे। और यहाँ पर x प्लस 1 है, तो इसको एक बार लिख लेंगे। ये हमारा LCM हो गया, ये हमारा LCM हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि दो बहुपदों का गुणनफल x स्क्वायर माइनस 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 8 हो तथा उसका मासा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हो, तो लासा बताइए। मतलब लासा क्या होगा इसका, तब उसका लासा होगा। तो हमारा फार्मूला क्या था, दो, इसका फार्मूला हो जाएगा लासा, लासा बराबर दो बहुपदों का गुणनफल a इंटू बी, दो बहुपदों का गुणनफल मतलब a इंटू बी अपान मासा, अपान मासा। हमने यही फार्मूला लिखवाया था ना सबसे पहले, तो इसका फार्मूला यही है। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा a इंटू बी क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 8 अपान मासा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, सबको सबका गुणनखंड कर देंगे, इसका भी इसका भी इसका भी अलग से। तो हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, इसका गुणनखंड हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, और इसका गुणनखंड हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 8 का एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ये हमारा हो जाएगा। इस और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसका हो जाएगा। इसका हम इस प्रकार से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ए बी सी। ए बी सी जब इसको मान लेंगे तो इसका हो जाएगा ए इंटू सी बराबर, इसका हमारा गुणनखंड हो गया x माइनस 2 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। अब हम इसी को इसको इसको और इसको हम इधर रख देंगे, तो इधर हमारा ये हो जाएगा पहले x माइनस 3 x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 और फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ये हमारा हो गया। और अपान यहाँ पर ये रख देंगे x माइनस 2 और x प्लस 3। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो, इसको तो हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पर हो गया हमारा x माइनस 2 है जो x माइनस 2 से कट जाएगा, x प्लस 3 जो x प्लस 3 से कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ये हमारा हो जाएगा LCM, ये हमारा LCM आ गया बच्चों। बस आज इतना ही काफी है। अब इसके आगे हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।